सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम विवाह भोज का दृष्टांत को जानेंगे। यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों और लोगों को एक कहानी सुनाई। ये कहानी एक राजा और उसके बेटे के विवाह शादी से जुड़ी थी। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, एक राजा था जिसने अपने बेटे के विवाह का आयोजन किया। ये एक बहुत बड़ा और शानदार भोज था। राजा ने इस भोज की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने स्वादिष्ट भोजन बनवाया, महल को सजवाया और अपने राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को इस उत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया। राजा ने अपने सेवकों, दासों को भेजा ताकि वे उन लोगों को बुलाएं जिन्हें पहले ही निमंत्रण दिया गया था। लेकिन कुछ अजीब हुआ, उन लोगों ने आने से मना कर दिया। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर कौन एक राजा के भोज को मना करेगा? राजा का दूसरा प्रयास। राजा ने दोबारा अपने सेवकों को उन लोगों के पास भेजा और यह संदेश दिया, भोज पूरी तरह तैयार है। बैल और मोटे पशु जो बलि किए गए थे वे पक चुके हैं। हर चीज तैयार है। कृपया आ जाइए और इस खुशी के मौके का आनंद लीजिए। लेकिन फिर से लोगों ने उस निमंत्रण को अनसुना कर दिया। कुछ लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कोई अपने खेत की देखभाल करने चला गया तो कोई अपने व्यापार में लग गया। कुछ लोग तो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने राजा के सेवकों को पकड़ लिया, उन्हें अपमानित किया और यहां तक कि उन्हें मार भी डाला। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। आखिर उसका निमंत्रण एक सम्मानजनक अवसर था। लेकिन लोगों ने न केवल उसे अस्वीकार किया बल्कि उसके सेवकों को भी मार डाला। राजा ने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को सजा दी और उनके नगर को नष्ट कर दिया। अब राजा के मन में एक विचार आया, यदि पहले बुलाए गए लोग नहीं आना चाहते तो वो अन्य लोगों को बुलाएगा। राजा ने अपने सेवकों से कहा, सड़क के मोड़ों पर जाओ और जिसे भी पाओ, अच्छे और बुरे, सभी को विवाह भोज में बुला लो। सेवक बाहर गए और हर तरह के लोगों को बुलाकर ले आए। गरीब, अपंग, अजनबी, व्यापारी, मजदूर और वे लोग जिन्हें पहले कोई सम्मान नहीं देता था। धीरे धीरे विवाह भवन लोगों से भर गया। जब राजा भोज में शामिल होने आया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहना था। राजा ने उससे पूछा, मित्र, तू बिना विवाह के वस्त्र के यहां कैसे आया? लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं कह सका। राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसे बाहर अंधकार में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस दृष्टांत का मतलब क्या है? यीशु ने इस कहानी को इसलिए सुनाया ताकि लोग परमेश्वर के राज्य को समझ सके। इस दृष्टांत से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। 1. इस कहानी में राजा परमेश्वर का प्रतीक है जो हमें अपने राज्य में आमंत्रित करता है। 2. राजा के बेटे का विवाह यीशु मसीह के साथ जुड़ा है। मसीह का राज्य स्वर्ग में तैयार हो रहा है और वो अपने लोगों को बुला रहे हैं। 3. पुराने नियम में यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन जब मसीह उन्हें बुलाने आए तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। 4. जिन लोगों को बाद में बुलाया गया वे हम सब हैं। मसीह का निमंत्रण केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति को दिया गया। 5. जो भोज में आया लेकिन उचित वस्त्र नहीं पहना था, जो विश्वास किए बिना आते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ चर्च जाना, मसीही कहलाना या धार्मिक रीति रिवाज निभाना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नया जीवन पाना होगा और मसीह की धार्मिकता को धारण करना होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. परमेश्वर का निमंत्रण सभी के लिए है। परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुला रहे हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या नहीं। यदि हम उसकी बुलाहट को नजरअंदाज करते हैं तो हम अवसर खो देंगे। 2. व्यस्तता हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। भोज में न आने वालों में से कुछ ने कहा कि वे अपने खेतों और व्यापार में व्यस्त हैं।
इसी तरह आज भी कई लोग धन, करियर और अन्य सांसारिक चीजों में इतने व्यस्त हैं कि वे परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। 3, जो कोई चाहे वो आ सकता है। राजा ने अंत में अच्छे और बुरे सभी को बुला लिया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य में केवल अच्छे लोग नहीं, बल्कि पापी भी बुलाए गए हैं, बशर्ते वे पश्चाताप करें और मसीह को स्वीकार करें। 4, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हमें विवाह का वस्त्र पहनना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करना होगा। अपने खुद के अच्छे कर्म हमें बचा नहीं सकते, बल्कि केवल मसीह में विश्वास ही हमें योग्य बना सकता है। यीशु ने इस दृष्टांत को कहकर ये शिक्षा दी कि परमेश्वर का निमंत्रण सभी के लिए खुला है, लेकिन बहुत से लोग इसे ठुकरा देते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भी अपने व्यक्तिगत कार्यों और इच्छाओं में उलझकर परमेश्वर के राज्य को नजरअंदाज न कर दें। यदि हम सच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह में विश्वास करना होगा और उसकी धार्मिकता को अपनाना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 22 अध्याय 14 में पाते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जब परमेश्वर बुलाते हैं तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए और पूरे दिल से उनकी ओर मुड़ना चाहिए।